नमस्कार दोस्तों, फिल्म की बात के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस फिल्म को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है नजरअंदाज। नजरअंदाज एक कॉमेडी फिल्म है जिसके निर्देशन किया है विक्रांत देशमुख ने। फिल्म में तीन मुख्य कलाकार हैं। एक है कुमुद मिश्रा, एक है अभिषेक बनर्जी और तीसरी हैं दिव्या दत्ता। साथ में एक छोटा सा कैमियो है राजेश्वरी सचदेव का। बहुत सालों बाद आज हमने उनको देखा है इस फिल्म के अंदर। ये फिल्म 7 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई थी और उसके बाद अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। तो ये फिल्म जो है ये काफी नयापन लिए हुए है अपनी कहानी में। तो बेसिकली कहानी और इसके बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ हैं मशहूर फिल्म एक्टर और फिल्म क्रिटिक अरुण कुमार कालरा जी। अरुण जी, बताइए नजरअंदाज आपको कैसी लगी। नमस्कार सजीव जी। और सब जो श्रोता हैं उनको भी नमस्कार। तो मैं ये कहूँगा कि जो ये नज़रअंदाज है, अगर इसको मैं शुरुआत में आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो ये एक थोड़ी डिफरेंट फिल्म है। और एक लेजरली पेस्ड फिल्म है जिसको कि आपको कुमुद मिश्रा की एपिक पोर्ट्रेयल ऑफ ए ब्लाइंड मैन के रोल के लिए उसको जरूर देखना चाहिए। और इसके साथ में उनको बहुत ही एबली सपोर्ट किया है दो और कलाकारों ने, जिनका नाम है अभिषेक बनर्जी और दिव्या दत्त। और जैसे कि सजीव जी ने आपको बताया, इसके अंदर एक तीसरी कलाकार है राजेश्वरी, जो कि बहुत समय के बाद में आई हैं। और ये बड़ा हमारी इंडस्ट्री का एक अनफॉर्चुनेट पहलू है कि इतने इतने अच्छे कलाकारों को कई बार बहुत लंबे समय तक हम स्क्रीन से गायब रखते हैं। एनी हाउ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पिक्चर जो है, जब इसका मैंने वो देखा, एक पोस्टर देखा, तो पोस्टर देख के एक कॉमेडी फिल्म की इसके अंदर एक वो आई, फील आई। तो कि हाँ, ये एक कॉमेडी फिल्म है तो इसको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल आप थ्रिलर और ये सब चीजें देख रहे हैं। तो जब जब आप इस फिल्म को चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कॉमेडी फिल्म तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक लाइट हार्टेड फिल्म है जो कि साथ के साथ में एक हार्ट वार्मिंग फिल्म भी है। और ये एक ऐसी फिल्म है जो कि रियलिटी पे हालांकि बेस्ड है, लेकिन काफी हद तक रियल नहीं भी है, क्योंकि कई ऐसी सिचुएशंस है जो आपको जो बिल्कुल आपको रियल लगती नहीं है कि आज के जमाने में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस फिल्म को आप फिलोसफिकल लेवल पे देखेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये फिल्म जो है हमारे को एक मतलब जिंदगी का एक फलसफा देने के लिए बनाई गई है। और ऐसी फिल्मों का बनाया जाना भी बहुत जरूरी है, दर्शकों तक लाया जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिनेमा एक मोमेंट के बाद में एंटरटेनमेंट के अलावा भी कुछ होना चाहिए। वो थोड़ा सा ये जो मूवी है वो उस तरफ आपको लेके जाती है। तो ये जो है, इसके डायरेक्टर हैं विक्रांत देशमुख, जिनकी पहले की दो फिल्में थी, द डिजायर, ए जर्नी ऑफ अ वुमन, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी, और एक उन्होंने बनाई थी 2007 में, गॉड फादर, द लेजेंड कंटिन्यूस। तो ये दो उनकी फिल्में थी, हालांकि वो कोई ज्यादा मतलब फेमस फिल्में नहीं थी। और उसके बाद में उन्होंने इस बार ये इस मूवी पे अपना वो किया, ट्राई किया लक। तो और ये जो इसके राइटर हैं वो है लक्ष्मण उतेकर और विक्रांत देशमुख और ऋषि विरमानी। और इन्होंने अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिखी है। और इसके अंदर मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि क्या है कि एक ब्लाइंड मैन है सुधीर नाम के। और सुधीर जो है वो बहुत ही अच्छे हृदय के इंसान है, जो कि अपनी हैंडीकैप के बारे में अच्छे से जानते हैं। और वो उस हैंडीकैप को जानने के बाद में लोगों में कितना जो उनको लोग मिलते हैं उनमें पूरा ट्रस्ट मतलब सौंप देते हैं अपना। और वो बहुत जल्दी लोगों से प्यार करने लगते हैं, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास करने लगते हैं, और बहुत जल्दी लोगों को अपना सब कुछ सौंप देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो जो लोग हैं वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में अगर आपको कोई अचानक से
मतलब कोई अजनबी एकदम से खुले हाथ आपको गले लगाने के लिए आगे आए, तो आप 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे कि यार इसका क्या मकसद हो सकता है। तो वो ही कहानी इस फिल्म की है कि ये जो कैरेक्टर है सुधीर, ये बड़े ही खुले दिल के साथ में एक छोटे मोटे चोर है, जिसका जो है जो कैरेक्टर है अली का, और जिसको निभाया अभिषेक बनर्जी ने, वो उसको अपने घर में ले आते हैं, और उसको घर में लाके उनको बहुत ही खुले दिल के साथ में उनको अपनी लाइफ के अंदर एक हिस्सा बना लेते हैं। तो वो जो बंदा है वो बहुत हैरान होता है, और लेकिन वो क्योंकि ऐसे डिप्राइव्ड सोसाइटी से आया है कि उसका पहला मकसद होता है कि मैं सुधीर की इनके घर में जाके इनका घर लूट आऊं, और लूट के मैं निकलूं यहाँ से। अब लेकिन वो अपना सब कुछ खो के यहाँ पे आए होते हैं। तो अब जैसे ही वो इनके घर में एंटर करते हैं, तो इनको पता उसको पता चलता है अली को कि सुधीर बिल्कुल अकेले नहीं है, बिल्कुल अकेले भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उन यहाँ पे उनकी एक एक हाउसमेड कम हाउस हेल्प है, जिसका कि नाम है भवानी, जो कि दिव्या दत्त ने कैरेक्टर प्ले किया है। अच्छा, और मजेदार बात यह है कि जो सुधीर है वो भवानी को भी ऐसे ही लेकर आए हैं जैसे कि वो अली को लेकर आए हैं अपने घर में। वो भी एक अजनबी थी, उस पे भी उन्होंने अपना विश्वास दिखाया, जताया, और उसको अपने पूरे घर की बागडोर दे दी, खाने का जिम्मा दे दिया, घर घर की सफाई का जिम्मा दे दिया, और इतना ज्यादा उसको वो दे दिया। हालांकि दिव्या दत्त जो है वो उनको बीच बीच में कई जगह पे कई पैसों के मामले में इस तरह के मामले में चूना लगाती रहती है, लेकिन बाय एंड लार्ज वो भी जो है ना तो उसको उनपे धीरे धीरे उनको प्यार करने लगती है, इन द सेंस कि एक अच्छे इंसान के रूप में उसको जानने लगती है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कौन करता है आज के जमाने में। तो अब ये कहानी जब ये आगे बढ़ती है, तो सुधीर के और भी कई एस्पेक्ट सामने आते हैं। जिंदगी को जीना चाहता है, अपनी जिंदगी के बारे में पिछली जिंदगी में दोबारा से जाना चाहता है, और वो तब इनकी बैसाखी का सहारा लेता है। ये जो है क्या नाम है, अली और भवानी, इन दोनों की जो है सहायता लेता है, और वो अपने पास्ट में जाता है। जब वो अपने पास्ट में जाता है, तब इनको अपने पास्ट की एक फ्रेंड सखी राजेश्वरी जी मिलती है, उनके साथ में इनका बहुत ही प्यारा इंटरेक्शन है। और वो सीन तो बहुत गजब का है, जिसके अंदर राजेश्वरी और कुमुद मिश्रा ने एक्टिंग की है। और उसके बाद में वो फिर अपने बचपन में भी चले जाते हैं। बचपन में जाके उनकी जो तमन्नाएं रही हैं कि मेरे को इस तरह से इस जगह पे जाना है, इसी जगह ऐसे ऐसा कुछ करना है, उनकी उनकी कुछ बकेट लिस्ट है सुधीर की, जो कि ये अली और भवानी मिलकर तीनों उसको एक रूप देने की कोशिश करते हैं, उसको एकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं। और जब वो ये कर रहे होते हैं, तो अली और भवानी दे टोटली फॉल इन लव विद दिस कैरेक्टर सुधीर, कि यार ये क्या करेक्टर है, और वो क्या जिंदगी का, ये हमारे को इसने क्या सिखाया, हमारी लाइफ क्या थी, और ये लाइफ के बारे में क्या सोचता है, हमें लाइफ से हमें हमारे लोगों को क्या टेक लेना चाहिए। ये चीज सब चीजें, क्योंकि दे उन हार्ड लाइफ के कारण उन्होंने ये सब चीजें सीखी नहीं होती, ना ना देखी होती हैं। तो वो जब एकदम से वो करते हैं, एकदम से देखते हैं कि सुधीर सुधीर इस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ये अप्रोच है उनकी लाइफ के बारे में। तो वो भी मतलब उनकी भी लाइफ के बारे में थिंकिंग बड़ी चेंज हो जाती है, और वो सुधीर सुधीर से प्यार करने लगते हैं। और जो इसका एंड है वो बहुत ही भावुक है। वो लास्ट में एक बहुत बढ़िया मैसेज दे के जाते हैं कि अगर मैं रहूं ना रहूं, आप लोगों को, हम मेरे जैसे कई और सुधीर हैं, उनको भी इसी तरह से, इसी प्यार के साथ में, इसी खुले दिल के साथ में दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर, और उनको भी अपनी लाइफ में लाना है, जप्फी देनी है, उनकी भी आपको हेल्प करनी है। तो ये जो फिल्म है ना, ये आपको कुमुद मिश्रा की जो एपिक परफॉर्मेंस है उसके लिए देखनी चाहिए। मतलब मैं तो हैरान हो गया, इस तरह की परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी आज तक कभी भी किसी ब्लाइंड मैन की ऑन इंडियन स्क्रीन। मतलब एक जगह पे मैंने पढ़ा कि नसीर साहब ने जब स्पर्श मूवी करी थी, उसके बाद में बच्चन साहब की वो मूवी आई थी ब्लैक। तो उसके अंदर जो उन्होंने ब्लाइंड मैन का जो किरदार किया था, तो
नसीर साहब ने बोला था कि ये इन्होंने काफी फेक नकली अभिनय किया है इसके अंदर, और अगर किसी को देखना है तो स्पर्श में उस तरह से देखे, तो वो ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट हिज फिल्म स्पर्श। तो क्या वो अपनी नसीरुद्दीन शाह साहब क्या मतलब कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में, इस एक्टिंग की लाइन में, कि आपको कभी भी एक चीज के ऊपर वो नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने ये चीज कर दी है तो अल्टीमेट कर दिया है। उसके बाद में आज की तारीख में जो ये अगर मैं कह रहा हूँ कि नसीर साहब भी ये परफॉर्मेंस देख लेंगे कुमुद मिश्रा की, तो वो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि क्या उनकी स्पर्श की परफॉर्मेंस उसके सामने कहीं टिकती है। मतलब इतना ज्यादा मैं बोलूंगा इस परफॉर्मेंस के बारे में कि ये परफॉर्मेंस ही अलग है। मतलब कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस होती हैं जो कि आपको लाइफ लॉन्ग इंस्पायर करती रहती है, कि इतनी बारीकी के साथ में भी कोई किसी करेक्टर को, रियल लाइफ के करेक्टर को ऑब्जर्व कर सकता है और उसको एज इट इज पोर्ट्रे कर सकता है। बड़ी कमाल की ये चीज करी है उन्होंने, और इस चक्कर में आपको सब लोगों को ये मूवी जो है ना, जरूर देखनी चाहिए। और जो बाकी कलाकार है, दिव्या दत्त तो आपको मालूम ही है कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, जिसको हमारी इंडस्ट्री ने उतना यूज नहीं किया जितना कि उनको करना चाहिए था। शी डिजर्व बेटर रोल्स, मतलब हीरोइन ओरिएंटेड रोल उनको मिलने चाहिए थे। लेकिन एनी हाउ उनको जो भी मिला वो भी काफी कुछ कम नहीं था। उनको कई अवार्ड्स भी मिले, उनकी क्रिटिक्स ने उनको उनकी एक्टिंग के लिए सराहा सराहा भी। अब वो एक ऐसी एज में आ रही हैं जबकि उनको हीरोइन के रोल नहीं मिलेंगे, लेकिन अब एक तरह से उनके लिए एक पॉजिटिव चीज ये है कि हो सकता है कि उनको ऐसे रोल्स मिले, ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स मिले जिनके अंदर सच में उनको अभिनय दिखाने का और ज्यादा मौका मिले। तो ये एक तरह से एक उनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है। बाकी अभिषेक बनर्जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अभिषेक बनर्जी पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे, और कास्टिंग डायरेक्टर से जैसे भूमि पेडनेकर थी, वो वहां से एकदम से इस फील्ड में आ गए, क्या नाम है, एक्टिंग की फील्ड में आ गए। ये बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स में देख रहा हूँ, एक्चुअली में ये बड़ी थिन लाइन है कास्टिंग डायरेक्टर्स और एक्टर एक्टर के बीच में, क्योंकि जो कास्टिंग डायरेक्टर है उसको एक्टिंग की महीन समझ होगी ही होगी, ये तो मैं मानता ही मानता हूँ। अब वो मतलब कास्टिंग डायरेक्शन करते रहते करने लग रहते हैं, या फिर एक्टिंग में आ जाते हैं कभी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आ जाए एक्टिंग में और उनको करना चाहिए, क्योंकि जो आपके अंदर, जो आपने क्योंकि आप सोचो कि अगर एक आदमी दिन में 50 ऑडिशन ले रहा है किसी किसी एक रोल के लिए, वो 50 बार एक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये रोल है और आपको इस तरह से निभाना है और आपके इमोशंस ये रहेंगे, तो सोचिए कि वो जो बंदा है वो कितना ज्यादा उसके अंदर वो हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, कितने आवर्स पुट करेगा वो एक्टिंग के लिए, कि वो इस एक्टिंग के अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा। तो कितने सारे एक्टिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स मैंने देखे जो बड़े अच्छे एक्टर्स भी है। फॉर दैट मैटर एक मेरे दोस्त है जोगी मलंग, वो भी काफी बढ़िया कास्टिंग करते हैं और काफी रोल्स करते हैं। सुजीत सरकार की कितनी फिल्मों में आए हैं, और भी कई फिल्मों में आया है, तो पाताल लोक में भी थे और भी कई जगह पे थे। तो इतने बेहतरीन एक्टर है, और वो कास्टिंग कर रहे हैं, और वो कास्टिंग के साथ साथ ये भी कर रहे हैं। मुकेश छाबड़ा भी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, साथ के साथ में ये भी करते हैं, कास्टिंग भी करते हैं। अभी अभिषेक बनर्जी, भूमि पेडनेकर, ऐसे कितने सारे नाम हैं जो कि कास्टिंग डायरेक्शन से इसके अंदर आए। खैर एनी हो, अब मैं लास्ट में बस यही इसी पे आता हूँ कि कुमुद मिश्रा ने जो परफॉर्मेंस किया वो मैं उनको नाटक के दौरान से जानता हूँ। नाटक के दौरान मैंने नाटक उनके देखे हैं, 2-3 नाटक देखे हैं जो वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ताल्लुक रखते हैं। और उन नाटकों के अंदर उन्होंने क्या परफॉर्मेंस की है, कितनी डूब के वो परफॉर्मेंस करते हैं। और एक दो नाटक तो मैंने ऐसे देखे जिसके अंदर उनकी फिजिकल नाटक की डिमांड बहुत थी, और जिस तरह से उनका बॉडी वेट है, ऐसा लगता नहीं था कि वो इतनी फिजिकल परफॉर्मेंस पूरे 2 घंटे की वो कर पाएंगे, झेल पाएंगे। लेकिन उन्होंने मतलब माथे से पसीने आ रहे थे, और वो मतलब क्या हो रहा था, सांस फूल रहा था, लेकिन लेकिन वो इतने ज्यादा डूब के उसके अंदर परफॉर्म कर रहे थे कि जैसे लग रहा था कि मतलब ये तो मेरा प्रोफेशन है और इसके अंदर तो मेरे को अपना काम करना ही है, डूबना ही है। तो मेरे को उससे तब से ही मैं इनको काफी पसंद करता हूँ। और इनके हालिया कितने सारे ऐसे रोल्स हैं जिनके जिनके लिए इनको अवार्ड मिल जाना चाहिए था। अगर नहीं मिला तो मेरे को लगता है कि इस परफॉर्मेंस के लिए शायद इनको कुछ कोई अवार्ड जरूर मिलेगा।
अगर ये क्रिटिक सच में नोटिस कर रहे हैं, चाहे फिल्म, चाहे वो कोई बहुत ज्यादा ग्रेट शेक ना भी हो, लेकिन अगर अगर जो क्रिटिक्स हैं जो कि वाकई देख रहे हैं कि हाँ भाई, हर चीज को उसके मेरिट पे देखा जाना चाहिए, एक्टिंग को एक्टिंग के मेरिट पे देखा जाना चाहिए, तो इस परफॉर्मेंस को जरूर कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक बार अभी एक वो जोगी एक फिल्म आई थी जिसके अंदर इन्होंने एक विलेनिश कैरेक्टर किया था, और उसके अंदर भी किस तरह से ऐसे सीन है कि उसके अंदर जब वो कर रहे हैं तो इतने खूंखार लगते हैं। जैसे एक सीन था जिसके अंदर ब्लड उनके चेहरे पे आ जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेर, भूखा शेर बैठा है, और उसने अभी कभी कोई शिकार किया है, और वो जो उसके मुंह पे शेर, अब उसके वो खून आ गया। तो इस तरह की जो इमेजेस है, एक एक वो जो फिल्म आई थी मुल्क, तो उसके अंदर उन्होंने एक किरदार निभाया था जज का, शायद उसके अंदर रोल था उसका। और वो जो जज का रोल था उन्होंने इतनी सटलिटी से निभाया था कि ऐसा ऐसा आप हैरान हो गए देख के कि इतना सटल तरीके से इस रोल को अप्रोच किया जा सकता है। नहीं तो हमने जज को तो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से सुना था कि ताज़ीरात हिंद इसके तहत ये फैसला दिया जाता है, इस तरह से सुना था। लेकिन वो बिल्कुल कैजुअली बोलते हैं कि इसने ये किया है और इसको ये हो जाएगा, तो इसलिए इसको ये करना चाहिए। तो बिल्कुल एक ऐसा उन्होंने ह्यूमन टच दिया कि आप सोचने को मजबूर हो गए कि ये डायमेंशन भी हो सकता है उस रोल का। तो इसी के साथ में उसके डायलॉग्स, इसकी जो फलसफा है वो भी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर जैसे एक जगह पे एक अंधा आदमी सड़क के पार रुका हुआ है कि कोई ब्लाइंड कोई आंखों वाला आके उसकी मदद करे और उसको उसका सड़क पार कराए। तो ऐसे में ही एक दूसरा ब्लाइंड जो कि सुधीर है, वो आके उसको सड़क पार कराता है, और सड़क पार कराने के बाद में बोलता है कि मदद के इंतजार की आदत नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो सड़क के उस तरफ ही खड़े रह जाओगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप उस तरफ मत खड़े रहिए, जरूर इस तरफ आइए और ये फिल्म को जरूर देखिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अरुण जी। और आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया, और मुझे लगता है कि अगर मैंने जितने भी बहुत सारे लोगों को हमने ब्लाइंड प्ले करते हुए देखा है, लेकिन जो जो कुमुद ने किया है ना, वो तो कुछ अलग ही लेवल का है। मतलब सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशंस देखिए, मतलब जिस तरह से एक ब्लाइंड पर्सन जी कॉन्शियस हो जाता है अपनी ब्लाइंडनेस को लेकर, और वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उनके चेहरे के जो हाव भाव हैं वो जी अनबिलीवेबल है। मतलब और बाकी फिल्म जो है, छोटी सी फिल्म है, प्यारी सी फिल्म है, इसको देखी जा सकती है। तो अरुण जी, जी। थैंक यू सो मच इस फिल्म को रिव्यू करने के लिए। तो दोस्तों, ये था फिल्म थैंक की बात का आज का एपिसोड। हमारा अगले एपिसोड में फिर से किसी नई फिल्म का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाजत, नमस्कार।